दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो डीएसएच के माध्यम से खाते खुलते हैं, डायरेक्ट सेल सब के माध्यम से जो अब खाते खुलने का सिस्टम चालू हो गया है, तो उसमें क्या प्रोसेस है और क्या क्या आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये मैं प्रोसेस है ई-केवाईसी और जो नॉर्मल अकाउंट खुल रहे हैं दोनों का बताऊंगा। ये जो पीपीटी है वो केवल ई-केवाईसी का है। तो चलिए, जो सबसे पहले ई-केवाईसी या नॉर्मल खाता आप कोई भी खोल रहे हैं तो कस्टमर आएगा, उससे आपको कुछ जनरल क्वेश्चन करने हैं। ये क्या आपका पहले से कोई एसबीआई में खाता है, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है अगर उसका ऑलरेडी एसबीआई में खाता है तो दूसरा खाता नहीं खुलेगा। दूसरा, ग्राहक का मोबाइल नंबर कितने खातों से जोड़ा गया है, अगर खाता कितने मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, अगर 3 से ज़्यादा खातों से जुड़ा हुआ है तो नहीं होगा। क्या ग्राहक के पास खाता खोलते समय मोबाइल उपलब्ध है, क्योंकि मोबाइल में ओटीपी आता है इसलिए उस टाइम पे आपको चाहिए पड़ता है मोबाइल, तो मोबाइल साथ में होना चाहिए। अब आपका जो कस्टमर है वो क्या जनधन वाला खाता खोलना चाहता है या नॉर्मल खाता, नॉर्मल सेविंग खोलना चाहता है, ये भी आपको पूछना है। जनधन खाते में और बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह मिलता है तो ये सब सुविधाएं आपको उस टाइम आपको एक बार बता देनी है। और जनधन खाता अब वो 0 बैलेंस तक रख सकता है, ये भी आपको बताना है। अब कैसे आपको खोलना है ये आपको बता देता हूँ। ये लगभग सभी लोगों को पता ही होगा कि एसबीआई अदर सर्विसेज में जाके आपको सबसे पहले ई-केवाईसी जनरेट करना है। ई-केवाईसी जनरेट करने के बाद जैसे यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बाद फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे, ये आपको डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में सबमिट में आप क्लिक करेंगे, उसकी कोई भी फिंगर लेंगे तो वेरीफाई करने के बाद आपको ऐसी केवाईसी आती है। केवाईसी को आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट आपको निकालना है और इसको चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। प्रिंट आपको हर हाल में निकालना ही है। ये आपने यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपका ई-केवाईसी का जो रेफरेंस नंबर है वो आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आप चाहें तो रेफरेंस नंबर कॉपी कर लीजिए, या नोट करके जो आपने प्रिंट निकाला है उससे देख के यहाँ पे जो अदर सर्विसेज में जाइएगा ई-केवाईसी कस्टमर इन्वॉल्वमेंट में पेस्ट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, वहाँ पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको नेक्स्ट टैब में डाल के यहाँ से ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली करके प्रोसीड कर देना है, जिसमें पहले पेज में बहुत सारी कस्टमर की डिटेल भरी हुई आ जाती हैं। अब सेकेंड पेज में आपको ई-केवाईसी वाली डिटेल, सी-केवाईसी वाली डिटेल भरनी पड़ती है। थर्ड पेज में आपको नॉमिनी डालना पड़ेगा। ये आधार विद सेम एड्रेस कर दीजिएगा। नॉमिनी डाल के क्या पूरा डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे डाल देना है। और सर ये जो है नॉमिनी वाला पेज है, ये यहाँ पे आपको नॉमिनी डाल देना है। इसके बाद एटीएम कार्ड वाला पेज आएगा। इस पे आपको एटीएम कार्ड की डिटेल भर देनी है। एनुअल इनकम वगैरह आपको उससे पूछ लेनी है। अगर पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड डाल दीजिए, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ से डाल के आपको इनिशियल डिपॉजिट कुछ ना कुछ आपको करना है। अगर आप 0 डालेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि फेल हो जाता है, यहाँ से लॉग आउट हो जाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ इनिशियल डिपॉजिट आपको करना है। उसके बाद कंफर्म कर दीजिए तो आपको ये रिसीव्ड आ जाएगी। इसका प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे देना है, और जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना है। अब देखिए यहाँ से अब मैं दिखा देता हूँ। प्रिंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे इन्वॉल्वमेंट नंबर से और सबमिट कर देंगे। अब जो मेन डीएसएच का खेल आता है वो यहाँ पे आता है कि अब आप उसका करेंगे क्या। जो पहले मैं अभी बात कर रहा हूँ ई-केवाईसी वाले खाते के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ई-केवाईसी वाला जो खाता है, आपने उसकी ई-केवाईसी प्रिंट निकाल ली, फॉर्म प्रिंट निकाल लिया, कस्टमर से साइन करवाना है। अगर कस्टमर अंगूठा लगाता है तो उसको साथ में 2 गवाह चाहिए पड़ेंगे, और अगर अगर साइन करता है तो गवाह की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये फॉर्म ले जाके ब्रांच में दे देंगे। ब्रांच में आपको अगर ई-केवाईसी द्वारा खाता है तो आप कस्टमर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रांच उसको
मेकर करेगी और बाकी ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के डीएसएच भेज देगी और डीएसएच वाले अपनी प्रोसेस करेंगे, वो अलग बात है। अब वहाँ की जो भी प्रोसेस है, और पासबुक बाई कोरियर ब्रांच में आएगी जो कि आपको कलेक्ट करना है। आप कलेक्ट कर सकते हैं या कस्टमर कलेक्ट कर सकता है। अब दूसरा सिनेरियो बनता है कि जब आप खाता खोलेंगे, नॉर्मल खाता खोलते हैं, ई-केवाईसी वाला खाता नहीं, उस केस में क्या करना है? उस केस में दोनों आपको बस कस्टमर का जैसे ही आप डिटेल वगैरह भरते हैं, उसके बाद सब फॉर्म आपका सबमिट हो गया, सब कुछ फॉर्म का आपने प्रिंट निकाल लिया, कस्टमर से आपने उसके जो आधार कार्ड है उस पर साइन करवा लिया, आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी है उस पर साइन करवा लिया। उसके बाद आप फॉर्म को ब्रांच में सबमिट करेंगे। कस्टमर जो आपका है उसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके ब्रांच में दिखाना पड़ेगा, तब वहाँ से जाके मेकर होगा, वो वहाँ से वेरीफाई करके डीएसएच भेजेंगे, इसके बाद ही खाता वेरीफाई होगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ई-केवाईसी वाले खाते खोलें। अब कई सारे लोगों का कंसर्न होता है कि सर पैन कार्ड जो 10 साल से ऊपर और 18 साल के बीच में पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, तो पैन कार्ड कई सारे लोग बोलते हैं मम्मी या पापा का पैन कार्ड डाल दो। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, मम्मी या पापा का पैन कार्ड बिल्कुल मत डालें। आप कस्टमर को बोलें कि पैन कार्ड बनवाएं, उसके बाद ही खाता खुलेगा। पहली बात ये हो गई। अब पैन कार्ड का कन्फ्यूजन आपको ख़त्म हो गया होगा। और दूसरा, ये जो आपके ई-केवाईसी या नॉर्मल खाते हैं, इनमें कई सारे लोगों को ई-केवाईसी वाले खाते में लोगों का कहना है कि स्टेटमेंट नहीं आता। जो पुराने खाते खुले थे स्टेटमेंट ई-केवाईसी वाले खाते, उनमें वाकई में स्टेटमेंट नहीं आता था, लेकिन उनमें अगर खाता पूरी तरह से वेरीफाई हो जाता है तो स्टेटमेंट दिखाने लगता था, क्योंकि ब्रांच उसको वेरीफाई नहीं करती थी, इस कारण से नहीं होता है। डीएसएच में एक बार आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बाई रूल ऐसा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट दिखाएगा। तो अभी मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ को एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो अगर कस्टमर को आप बता दीजिए कि सर अगर आपको ब्रांच विजिट करना है तो आप नॉर्मल तरीके से खाता खोलिए, अगर उसको ब्रांच विजिट नहीं करना है तो ई-केवाईसी के द्वारा ही खाते खोलिए। कई बार ई-केवाईसी में समस्या ये आती है कि आपको सर्विस नॉट इनेबल या ऐसी कई सारी समस्याएं इस टाइम पे आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा, ये समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर डीएसएच के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसका वो कन्फ्यूजन आपका दूर करने के लिए। क्योंकि डीएसएच एक अलग से ही यूनिट बना दी गई है जो मॉनिटरिंग करेगा। डीएसएच में आजकल आपको प्रोसेस भी किया जा रहा होगा एपीवाई और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो कोविड का टाइम है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि कोविड-19 में आपको सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका काम मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार आपका कोरोना वायरस के कारण अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो उसमें ठीक होना बड़ा कष्टकारी है। कई जो रेशियो है अभी गवर्नमेंट कह रही है 100 में से 3 लोग की डेथ हो रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल प्रिकॉशन रखें और कोशिश करें कि आप अपने सेंटर में एक से ज़्यादा आदमी को अंदर प्रवेश ना करें, या फिर अगर आप सेटअप बना पाएँ तो ऐसा सेटअप बनाएं कि जिसमें आप कस्टमर को बाहर से बाहर ही विदा कर दें उसका काम करके। तो वो सबसे ज़्यादा आपका सुरक्षा है कि आप अंदर ना बुलाएं कस्टमर को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।